Good morning students, welcome to online mathematics class. Today we will start new chapter number 7, addition and subtraction of bigger numbers. In the previous chapter we have studied about addition and subtraction of smaller numbers. Here we are going to study more about addition and subtraction of bigger numbers. हमने प्रीवियस चैप्टर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा है, स्मॉलर नंबर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने किए थे. अब हम बिगर नंबर्स के करेंगे. 2 डिजिट्स के करे थे, अब हम 3 डिजिट्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे. पुटिंग 2 और मोर नंबर्स टुगेदर इज कॉल्ड एडिशन. जब हम 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को इकट्ठा करते हैं, उन्हें ऐड करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? एडिशन. टेकिंग अवे अ नंबर फ्रॉम अनदर नंबर इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन. जब हम एक नंबर में से दूसरे नंबर को निकालते हैं या माइनस करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? Subtraction. Let us see some important terms regarding addition and subtraction. Addition और subtraction में कौन से terms यूज होते हैं? Addition में यूज होते हैं जैसे जिन numbers को हम add कर रहे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? Addend. क्या कहते हैं उनको? Addend. और जब add करके numbers को जो आंसर आता है उसको हम क्या कहते हैं? Sum. Subtraction में terms यूज होती हैं जोन सा बिगर नंबर होता है जिसमें से हमने माइनस करना होता है वो होता है minuend, और जिसको हम माइनस कर रहे होते हैं वो होता है सब्ट्राहेंड. और इन दोनों को माइनस करके जो आंसर आता है वो क्या होता है? डिफरेंस. क्या होता है? डिफरेंस. एडिशन में जो आंसर आता है उसको कहते हैं सम. सब्ट्रैक्शन में जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं डिफरेंस. लेट अस रिवाइज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स. अब ये 2 डिजिट नंबर्स को ऐड किया, ये हमने पहले किया हुआ है. ये देखो 46 और 11 को प्लस 6 + 1 7, 4 + 1 5. इसी तरह से आपने ये सारे सम करने हैं. उसके बाद देखो एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर, पेज नंबर 75. एडिशन मीन्स फाइंडिंग सम ऑफ 2 or more numbers. Sometimes when we add we have to regroup tens as 100. कभी कभार जब हम ऐड कर रहे होते हैं तो हमें जो 10 टेंस होते हैं वो हम उसे रीग्रुप करते हैं 100 में. अब मैं आपको बताती हूँ कैसे हम करते हैं. ये देखो जैसे सपोज करो 12 टेंस है, ठीक है. 12 टेंस को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 टेंस + 2. ये देखो 12 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? 10 + 2. अब 12 टेंस है तो फिर ये क्या होगी? 10 टेंस + 2 टेंस. अब 10 टेंस तो 100 के बराबर होता है. क्यों होता है 100 के? क्योंकि 10 टेंस का मतलब क्या होता है? 10 × 10 = 100. 10 टेंस 100 होता है ना, इसीलिए 100. और 2 टेंस, एक टेंस और दूसरा टेंस, 2 टेंस बन गए. तो 12 टेंस को हम 10 टेंस की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 100 भी. 12 टेंस क्या थे? 10 टेंस + 2 टेंस. तो 10 टेंस की जगह हमने क्या लिख दिया? 100, क्योंकि 10 टेंस बराबर है किसके? 100 के. प्लस 2 टेंस. 100 क्या होता है? 100 + 20. 2 टेंस मतलब 2 टेंस 20 = 120. इन दोनों को ऐड किया तो क्या आया? 120. अब रीग्रुपिंग टेंस, जब हम कैसे रीग्रुपिंग करते हैं टेंस की. अब नंबर है 80 और 70 को हमने ऐड करना है. अब हमने देखो 0 0 प्लस कर दिया, 1s प्लस कर दिया. अब हमने टेंस को ऐड करना है, ठीक है. अब टेंस की बारी आ गई. अब टेंस में देखो क्या है? 8 और 7, ठीक है. क्या है? 8 और 7. 8 और 7 को हमने ऐड करना है. 8 + 7 कितना हो जाएगा? 15 टेंस. अब रीग्रुप 10 टेंस टू 100. अब हमने 10 टेंस को क्या कर दिया? अब 15 टेंस किसके बराबर होता है? 10 टेंस + 5 टेंस, ठीक है. और 10 टेंस का मतलब क्या हो गया? 105 टेंस. तो उसी तरह 8 + 7 15, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा. 1 कहाँ पे कैरी हो जाएगा? 100 प्लेस पे आएगा. समझ में आ गई? राइट 5 इन 10s कॉलम एंड 1 इन 100s कॉलम. तो 80 + 70 कितना होता है? 150. नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 7.1. ऐड दीज नंबर. 94 + 1 1 and 0 10. 4 + 0 = 4. 9 + 1 10. 10 का 0 यहाँ पे आ जाएगा और 1 कहाँ आ जाएगा? 100 प्लेस पे. उसी तरह 0 0 और 8 + 4 कितना होता है? 12.
तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। 120 इज द आंसर। इसी तरह से आपने ये सारे सम कंप्लीट करने हैं। अब आप बी पार्ट पे आ जाओ। इन अ स्कूल लाइब्रेरी 90 बुक्स वर इशूड ऑन फ्राइडे एंड 60 बुक्स ऑन सैटरडे। हाउ मैनी बुक्स वर इशूड ऑन दीज 2 डेज? 90 बुक्स फ्राइडे को इशू हुई और 60 बुक्स सैटरडे को। तो बताओ टोटल कितनी बुक्स इन दोनों दिन में इशू हुई? तो फर्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ बुक्स इशूड ऑन फ्राइडे कितनी है? 90। नंबर ऑफ बुक्स इशूड ऑन सैटरडे 60। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स इशूड हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? हम इन दोनों को ऐड, 0 और 0 और 9 + 6 15। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सत्यम हैज 68 पेबल्स, शिवम गेव हिम 74 मोर पेबल्स। हाउ मैनी पेबल्स डज सत्यम हैव नाउ? पेबल्स क्या होते हैं? ये देखो, ये उसने, शिवम ने, सत्यम के पास 68 पेबल्स है। अब शिवम ने उसको 74 और दे दिए पेबल्स। पेबल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पत्थर। ठीक है, वो दिए। तो बताओ कि अब सत्यम के पास कितने हो गए? तो हम इसको कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ पेबल्स विद सत्यम। सत्यम के पास कितने पेबल्स हैं? 68। नंबर ऑफ मोर पेबल्स शिवम गेव हिम। शिवम ने इसे और कितने पेबल्स दिए? 74। टोटल नंबर ऑफ पेबल्स विद सत्यम। अब सत्यम के पास कितने टोटल पेबल्स हो गए? अब हम इन दोनों को 68 और 74 को ऐड कर देंगे। 8 + 4 12, 2 का 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। 6 + 1 7, 7 and 7 कितना होता है? 14। तो सत्यम के पास टोटल कितने पेबल्स हैं? 142। Now we have finished exercise 7.1. Complete these and do word problems in your notebooks. Thank you and have a nice day.